हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक को। एक ऐसा यहाँ पे ट्रिक आपको बताया जाएगा जिसकी मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको मात्र कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन का ट्रिक तो देखेंगे ही साथ इसके बेसिक तरीका भी सीखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला यह गया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका बोला क्या गया है, ध्यान से समझिएगा कि एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। हम अनुक्रमानुपाती बोले समानुपाती बोले दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती बोला जाए यह आपका अलग चीज हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या बोला है, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। अब बोला है जब एक्स का वैल्यू 37 है उस केस में वाई 92.5 होता है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे क्या है, जब एक्स 37 होता है तब वाई 92.5 होता है। तो इसी बेसिस पर आप बताइए कि अगर एक्स का वैल्यू 16 है, 16 है, तो वाई का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, अनुक्रमानुपाती। तो ट्रिक क्या लगाएंगे, तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो बार आपके पास x है और दो बार आपका यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, y है। तो हम यहाँ पे ट्रिक कुछ ऐसा लगाएंगे कि हम लिखेंगे x1। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहला जो x है उसको हम लोग डिनोट कर लेंगे यहाँ पे 1 से। तो हम लिखेंगे x1। एक बार बस आपको समझना है, ठीक है, एक बार बस आपको क्या करना है, समझना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 और नीचे में होगा x2। ठीक है, x वाला ही एक तरफ और बराबर करके यहाँ पे हम लिखेंगे y1 और नीचे में क्या होगा, y2। और इसका उपयोग तब करना है जब क्वेश्चन में बोला जाए यह दोनों जो वेरिएबल्स है वो आपका समानुपाती है या फिर आपको बोला जाए अनुक्रमानुपाती। तो ही तरीके से क्वेश्चन आता है, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती के केस में आपका चेंज होगा, क्या चेंज होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, x1 बट्टा x2 बराबर y1 बट्टा y2। अब x1 क्या होगा, तो पहला बार जो x का वैल्यू देगा वह x1। x2 क्या होगा, दूसरा बार जो x का वैल्यू दिया होगा वह x2 हो जाएगा। y1 क्या होगा, पहला बार जो y का वैल्यू दिया होगा वह आपका y1 हो जाएगा और दूसरा बार जो y का वैल्यू देगा वह y2। तो यहाँ देखिए x बराबर 37, यानी x1 का मान क्या दे रखा है, 37। नीचे देखिए x2 का भी मान दिया है क्या, हाँ दिया है। देखिए दूसरा बार x का मान दिया है 16, तो x2 का मान आपका हो गया 16 बराबर। y1 का मान देखिए क्या है, y का मान 92.5। तो y का जो पहला मान होगा वो y1 का मान हो जाएगा, तो 92.5। और हमसे क्या पूछा है कि y का मान क्या होगा, यानी y2 के जगह हम क्या रखेंगे, y। बस इतना सा चीज आपको लिखना है और इसका कैलकुलेशन करना है, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, बस इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है और इजिली अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाल लेना है। देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। आपको पता है कि अगर यहाँ से पॉइंट हम हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ होना चाहिए ना, तो यहाँ आएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो यहीं पे होगा। अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका 10 हो जाएगा, तो इसे 10 से यहीं पे तो गुना होना है, तो डायरेक्ट उधर कर दिए हम। ठीक है, अब इसको काटते हैं। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग काटते हैं। देखिएगा काटेंगे कैसे, तो अगर 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 है 5 चौके 20, 74। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अठे 40, पंचे 25, 185 आया। इसको काटेंगे 37 दूना 74 होता है और इसको काटेंगे तो 37 पंचे 185 होता है। y का मान निकालिए तो 2y बराबर 16 पंचे 80, यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, 2 से यह भी कट जाएगा, 2 अठे 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर कुछ नहीं है तो y हो जाएगा बराबर, इधर क्या है आपका 8 गुने 5 यानी कि 40। तो y का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ गया कितना, 40। यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका जो है वह करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर पाए हैं। ठीक है, आगे चलिए, अब और आगे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे यह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। x1 बट्टा x2 बराबर y1 बट्टा y2 क्यों लिखे, क्योंकि अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती बोला है। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, बोला है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। भाई सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ बोला गया है व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती में हम क्या करेंगे, वही होगा फिर से क्वेश्चन में, दो बार x का मान दो बार y का मान। तो हम लिखेंगे इसको x1 बट्टा x2 बराबर, यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि y2 का वैल्यू ऊपर में
और y1 का वैल्यू यहाँ पे नीचे में लिख देना है। क्यों? क्योंकि आपका रिवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के केस में क्या करेंगे, बराबर के बाद वाला को व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5। a बट्टा b का व्युत्क्रम क्या होगा, b बट्टा a। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोल दे तो y1 बट्टा y2 के बजाय क्या लिखेंगे, y2 बट्टा y1। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। पीछे वाले में क्या किए हम, पीछे वाले में x1 बट्टा x2 बराबर y1 बट्टा y2 कर दिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x1 बट्टा x2 बराबर y2 बट्टा y1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला है x y के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इस बार फिर से देखिए, इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए और यह फॉर्मूला आपके जेहन में होना चाहिए, ठीक है। x1 का मान बताइए क्या होगा, देखिए यहाँ दिया है 5। अच्छा, x का मान दोबारा से पूछ लिया, तो x1 का मान आपका 5 हो गया और फिर से x का मान पूछा है, यानी कि x2 का वैल्यू आपका x हो जाएगा। x1 का मान, यानी पहला बार x का मान 5 दिया है, दूसरा बार x का मान पूछा है, तो x2 का वैल्यू x हो जाएगा बराबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो y1 का मान होगा वह नीचे होगा। तो पहला बार y का मान क्या है, 7। तो पहला बार जो y का मान है वह y1 होगा, वह आपका 7 नीचे आ जाएगा। और दूसरा बार y का मान कितना है, 90, यह इसको हम रखेंगे ऊपर। बस इतना ही आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है, और इजीली अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आपको जो है वो आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ऊपर से ऊपर वाला तो करता है ना, तो 5 से काटेंगे तो 18 पंचे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से आप बता दीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए यह 7 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, यानी कि 7/18 आपके क्वेश्चन का आंसर। 18x इधर क्या होगा, 7। ऐसे ही तो लिखेंगे, अगर 7 बराबर 18x, तो x का मान क्या होगा, 7। 18 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 7/18 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि केवल XY ना दे करके सिंपली वो आपका x² बोल देगा, x का क्यूब बोल देगा, x का वर्गमूल कर देगा, x का घनमूल कर देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला जो है, कॉन्सेप्ट जो है हमारा यही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। x व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन केवल y का नहीं, y³ - 1 का। तो हम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला तो हम अभी हम लोग यही सीखे थे, कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोग यही सीखे थे कि हमें करना है x1 बट्टा x2 और बराबर क्या कर देना है, बराबर कर देना है आपका y2 बट्टा y1। कब, जब आपका व्युत्क्रमानुपाती का मामला हो। तो यहाँ तो आपका x1 का वैल्यू कुछ अलग तरीके से दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए बोला क्या है, y बराबर 2 रखने पर x का मान 7, तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 7। तो पहला बार x का मान 7 हो गया, दूसरा x का मान क्या है पूछा है, तो x2 का मान यहाँ क्या हो जाएगा आपका x। अब आगे देख लीजिए, अब ऊपर में क्या रखेंगे हम, ऊपर में रखेंगे y2 और नीचे में y1। तो पहला बार जो y का मान दिया होगा वह y1 हो जाएगा, तो y1 का मान है 2 और y जो है वो आपका y³ - 1 हो रहा है। y³ - 1 x का व्युत्क्रमानुपाती है ना, यानी यहाँ पे y के जगह हम लिखेंगे y³ - 1। तो जहां भी y हमें दिखे हम y³ - 1 लिखेंगे। तो y के जगह 2 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7। y के जगह हमेशा हमें क्या लिखना है, y³ - 1, बस इतना करना है। जो हो ना y² - 1 तो y² - 1 लिखेंगे। यानी चीजें पहले जैसे ही चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना है यहाँ पे कि अगर y³ - 1 लिखा है तो हम क्यूब -1 करके y के स्थान पर लिखेंगे। y² - 1 बोलेगा तो स्क्वायर -1 करके लिखेंगे, जैसे बोलेगा वैसे हमें लिखना है, ठीक है। तो यह हो गया y2 के स्थान पर, y1 के स्थान पर। y2 तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए y2 का मान, यानी दूसरा बार y का मान क्या दिया है, दूसरा बार y का मान 6 दिया है। और जहां भी y लिखेंगे क्यूब -1 करके, तो 216 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 215 ही तो होगा। y³ 6 का क्यूब 216 - 1 215, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 × 7 49 और नीचे में आपका 215 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो ऐसे ही होगा, x इधर आएगा, 7 7 49, 215 यहाँ पे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x को केवल यहाँ ले जाएंगे, 215 यहाँ, 7 7 49, 49 बट्टा 215। आपके क्वेश्चन का यह आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो विकल्प डी हम लोग यहाँ पे आंसर चुनेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचलित करता है। एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम, मामला फिर से व्युत्क्रम का है। तो व्युत्क्रम का है तो क्या करेंगे भाई, x1 बट्टा यहाँ पे लिखेंगे x2 बराबर इधर हो जाएगा आपका y1 बट्टा y2। यही तो होगा, चूंकि व्युत्क्रम बोला है तो ऐसे ही करना है। अब पहला बार x का मान देखिए क्या है, यहाँ पे x का मान 9 है,
और दूसरा x का वैल्यू पूछा है तो x का मान 9 हो गया, दूसरे x का मान पूछा है तो x2 की जगह x रख दिए, बराबर y के साथ क्या होना है, x y के वर्गमूल, यानी y जहां भी होगा उसका वर्गमूल आपको कर लेना है, y का वैल्यू जहां भी रखिएगा उसका क्या करना है, वर्गमूल। तो पहला बार यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, चूंकि व्युत्क्रम बोला है तो y2 माइनस y1 होगा ना, क्या होगा आपका y2 माइनस y1। पहला बार जो y का मान देगा उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो पहला जो y का मान है वह आपका 81 है, y का मान क्या है 81, और वर्गमूल करके लिखना है तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 9। जहां भी y आएगा बोला है y के वर्गमूल, तो y को वर्गमूल करके लिखना है। तो नीचे हम लोग y1 का मान रखते हैं, तो y1 यानी कि 81 है, तो 81 का वर्गमूल कर दिए, कितना हो गया 9। और ऊपर में रखते हैं y2, तो दोबारा y का मान जो दिया है 9, और जहां भी y रखेंगे वर्गमूल करके तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। भाई y का वर्गमूल तो 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, और y2 के जगह 9 का वर्गमूल यानी क्या रखेंगे 3 रखेंगे। सोल्व करिए, अगर आप इसको काटते हैं तो 3 तिया 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का वैल्यू कितना हो गया आपका 9 तिया 27। आंसर जो है आपके क्वेश्चन का यहाँ पे हो गया 27। तो इस तरीके से जो है हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंड में यहाँ पे सोल्व करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा जो लाइव क्लासेज है वो आपका चल रहा है 10:15 से, तो सुबह 10:15 से हमारे साथ जो हमारा लाइव क्लासेज चल रहा है उस क्लासेस को आप ज्वाइन करिए। अभी आपका सोमवार से लेकर के शनिवार तक यह क्लासेस कंटिन्यू चलेगा, सोमवार से शनिवार तक सुबह 10:15 से आपको हमारे साथ अगर लाइव करना चाहते हैं फ्री में तो आप जुड़ सकते हैं मैथ्स वाटिका यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। चलिए।